आप में कोई ऐसा शख्स है जो तारीख या हवाई जहाज़ में खुसूसी दिलचस्पी लेता हो तो जानता होगा कि राइट ब्रदर्स कौन हैं। अगर आप नहीं जानते कि वो कौन हैं तो वो तारीख के सबसे मारूफ हवाई जहाज़ डिज़ाइनर थे, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब होने से पहले मुतअद्दिद बार नाकाम हुए। अगरचे वो वाहिद ही नहीं थे जिन्होंने कोशिश की और नाकाम हुए। 1950 और 60 की दहाई के दौरान लोगों ने हवाई जहाज़ को दोबारा नॉबल करने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर नाकाम रहे। ऐसे ही हवाई जहाज़ की तारीख की सबसे बड़ी गलतियों और नाकामियों का अहवाल हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे कबल आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। फिशर P-75 ईगल जब ये बनाने के लिए तैयारा सोचा जा रहा था तो हर एक को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। ये तैयारा फतेह की अलामत के तौर पर बनाया गया था और 75 अजीम जंग के हथियार फ्रांसीसी 75 मिलीमीटर बंदूक से चलाया गया था। उकाब अमेरिका की अलामत है क्योंकि इसका शौगान गुंजा उकाब है। इस हवाई जहाज़ तैयारी में मुख्तलिफ तैयारों से मुतादिद हिस्से लिए गए और इन्हें एक साथ बनाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन बदकिस्मती से इसने उस तरह का मुजाहरा नहीं किया जैसा कि लोगों ने उम्मीद की थी और इसका खात्मा एक बहुत बड़ी कमी है। डुगलस T-10 अब तक बनाए गए बदतरीन तैयारों में से एक है, जिसमें अब तक 55 हादसात के नतीजे में मुतादिद अमवात हुई। इस तैयारे में मसला ये था कि इस तैयारे के दरवाजे बाहर नहीं बल्कि अंदरूनी रास्ते पर खुलते थे, जिसकी वजह से दरवाजे मुनासिब तरीके से बंद नहीं होते थे। 1972 में एक परवाज के दौरान जहाज़ के दरवाजे खुल गए और ये 1954 में फिर हुआ, लेकिन 1969 में टेक ऑफ के दौरान एक विंग इस तैयारे से गिर गया। खुशकिस्मती से इस तैयारे के महफूज होने को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारी तब्दीलियां की गई थी। बेल FM एराकॉर्ड 1 1973 में मुतारिफ कराए गए इस तैयारे के जदीद डिज़ाइन और खुसूसियात की वजह से ये बहुत अच्छा होने की उम्मीद की जा रही थी। इसका एक मस्बत पहलू ये था कि इसमें इंजन और बंदूकें रखी गई थी, क्योंकि इसको लड़ाका तैयारे के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया था। बदकिस्मती से ये तैयारा तेज़ी से गर्म हो गया और इससे फरार होने के लिए गन्स का ख़राब डिज़ाइन था। इसके अलावा तैयारे के अंदर से बंदूक फायर करने से अंदर धुआं भर जाता था। कटलास F-7U वोट अपने मुनफरिद डिज़ाइन के लिए मशहूर हुआ, क्योंकि ये गैर रिवायती विंग डिज़ाइन जहाज़ था। इसके उम्दा डिज़ाइन के बावजूद तैयारा मसाइल की कसरत के साथ आया था। अगरचे हवाई जहाज़ तेज़ रफ्तार तक ना जा सकता था, लेकिन ये ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था या लंबे अरसे तक हवा में नहीं रह सकता था। ना सिर्फ ये बल्कि हवाई जहाज़ में मुश्किल से इतनी ताकत थी कि वो एक टेक ऑफ कामयाबी के साथ मुकम्मल कर सके, जिसके बायस जहाज़ गिरकर तबाह होने के खदशात बढ़ गए थे। बेलिफ्कोर PZLM M15 पोलैंड में तख्लीक किया गया था। ये तैयारा 1972 में तख्लीक किया गया था और इब्तदाई तौर में इसमें एक क्रेप्स्टर के तौर पे काम करने के लिए लगाया गया था। तैयारा जेट पावर से बनाया गया था, जो किसी के अंदाजे से कहीं ज़्यादा महंगा निकला था। स्मिथसोनियन ने राइट फ्लायर हवाई जहाज़ के बारे में कहा था कि जहाज़ चलने वाले पायलट के साथ कंट्रोल मुस्तकिल परवाज के उसूल के लिए पहली ताकत से चलने वाली हवा में उड़ने वाली भारी मशीन है, लेकिन ये हवाई जहाज़ हवा में 1 मिनट भी नहीं चल सका था और इस पर तशरीफ़ लाना इंतहाई मुश्किल था। 17 दिसंबर 1903 में तैयारे ने 4 बार उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा। हैरियर जिम जेट तैयारा बरतानवी बहरिया से मुतासर होकर सोवियत यूनियन ने बनाया था, जिसे उन्होंने योकोविलिक यॉक 38 का नाम दिया था, लेकिन बदकिस्मती से बरतानवी तैयारे का सोवियत वर्जन इसके मयार पर कायम नहीं रहा। जब मौसम गर्म होता तो तैयारा सिर्फ 15 मिनट तक हवा में रह सकता था। बेहतर मौसम में तैयारा फिर भी सिर्फ 800 मील की परवास कर सकता था, जबकि जहाज़ में कोई हथियार भी नहीं था। ब्रिस्टल 188, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या पेश कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कम से कम अपने से मजबूत मद्दे मुकाबिल के बराबर हों। जब चैक बीचर ने 1974 में बेल X-1 ईजाद किया तो इसने दूसरे लोगों को भी ऐसा ही हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश करने का इशारा किया। यह अंग्रेज़ों का अपना वर्जन था जिसे उन्होंने ब्रिस्टल 188 का नाम दिया था, लेकिन तैयारे में बहुत सी खराबियाँ थीं। परवाज़ों के दौरान ईंधन के टैंक का अखराज नहीं हो सकता था। ब्रिस्टल 188 तैयारा 300 mph तक भी परवाज़ नहीं कर सकता था। क्रिसमस गोली असल में डॉक्टर विलियम व्हिटनी क्रिसमस ने डिज़ाइन और बनाया था।
जो साइकोपैथिक के नाम से जाने जाते थे। क्रिसमस ने ये तैयारा मुकम्मल तौर पर ये जानते हुए तैयार किया था कि पायलट यकीनी तौर पर किसी खास खतरनाक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही मर जाएगा। क्रिसमस ने कर्टबर्ट मिल्स नामी पायलट को हवाई जहाज की जांच के लिए मदऊ किया और मिल्स ने अपनी वालदा को भी इसमें शामिल होने और अपने बेटे को हवाई जहाज उड़ाने के लिए देखने की दावत दी। जब मिल्स फ्लाइट का टेक ऑफ कर रही थी, तैयारे के परों में जोड़ पड़ा, जिससे तैयारा नाकाबिले अमल हो गया। तैयारा गिरकर तबाह हो गया और कर्टबर्ट मिल्स बच नहीं सके। इतालवी तैयारा साज कंपनी कैप्रिनी ने सन 1920 की दहाई में द्विहैकल तैयारा नोवी पोलानियो तैयार किया। इसका असल इदारा बहरे ओकियानूस के 100 मुसाफिरों को ले जाना था, लेकिन इसने कभी भी इसे मुल्क से बाहर नहीं निकाला। इस खौफनाक तैयारे में 8 इंजन और 9 पंख शामिल थे, जो अपने आप में एक मुकम्मल तबाही की तरह लगता था। फ्लाइंग डोरेटो पेंटागन ने 1980 के अशरे में इस हवाई जहाज को फंड देने का फैसला किया था और ये उनमें की जाने वाली सबसे खौफनाक सरमायाकारी थी। इसके रडार सिस्टम काबिल एतमाद नहीं थे और इसके जामे मादे का इस्तेमाल बढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं था। जब महकमा दिफा को मालूम हुआ कि 1951 में हर तैयारे पर 165 मिलियन लागत आने का तखमीना लगाया गया है, तो इसे जहाज को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया।